अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हमने स्ट्रिंग के ही कुछ फॉर्मेटिंग के तरीके देखे थे। आज का टॉपिक बिल्कुल अलग है, बिल्कुल नया, और आज का टॉपिक थोड़ा मुश्किल भी है। जो आज पढ़ेंगे वो एग्जीक्यूशन कंट्रोल स्ट्रक्चर्स के अंदर ही आता है। उससे कहते हैं फाइल इनपुट आउटपुट, मतलब फाइल को इनपुट देना, फिर फाइल से ही आउटपुट निकालना, फाइल के अंदर चेंजेस करना पाइथन के अंदर। तो सबसे पहले तो आप ये देख लो, द फाइल सिस्टम इन द OS component that organizes files and provides a way to create, access and modify files। जो फाइलिंग सिस्टम का तरीका होता है, जिस तरह आपके फोल्डर्स बने हुए होते हैं, फाइल्स होती है, डायरेक्टरीज बनी हुई होती है, वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम संभाल रहा होता है। ठीक है, फाइल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू अ ट्री स्ट्रक्चर। तो फाइल्स एक ट्री की तरीके से होती है, जिस तरह यहाँ पे बना हुआ है कि एक आपकी रूट फोल्डर होता है, फिर उसके अंदर आपने मल्टीपल फोल्डर बनाते हो, फिर उसके अंदर कुछ के अंदर आप सीधा फाइल्स रख देते हो, कुछ के अंदर आप मजीद फोल्डर्स बनाते हो। तो इसी तरीके से होता है। जैसे पाइथन के अंदर फाइलिंग सिस्टम में एक चीज़ होती है कि अगर आपका फाइल, आपकी जो पाइथन की फाइल है जो .py करके सेव होती है, जो फाइल आपने एडिट करनी है, अगर वो सेम फोल्डर के अंदर है तो आप उनके ऊपर डायरेक्ट फाइल का नेम लिख के एडिट कर सकते हो। लेकिन अगर आपके फाइल जो है किसी और फोल्डर के अंदर है तो आपको उसका पूरा रूट पाथ देना होगा। ठीक है, तो इस तरह जो छोटा पाथ होता है कि अगर सेम फोल्डर के अंदर हो, उसके अंदर आप सीधा फाइल का नेम भी लिख दोगे तो चलेगा, उसे कहते हैं रिलेटिव पाथ। और अगर किसी और के अंदर और आप पूरा यूं करके कॉपी पेस्ट कर रहे हो, जिस तरह के पहले सी ड्राइव में जाओ, फिर इस फोल्डर इस सी ड्राइव में जाओ, उसके बाद यूजर्स के फोल्डर में जाओ, उसके बाद डाउनलोड्स में जाओ, इस तरह करके, तो इसे एब्सोल्यूट पाथ कहते हैं। अब यहाँ पे एक ट्री बना के दिखाया है, व्हाइल एवरी फाइल एंड फोल्डर हैज अ नेम, इट इज द फाइल पाथ नेम दैट आइडेंटिफाइज द फाइल। अब आप खुद ही सोचो कि अगर फाइल कोई भी एक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे poem.txt एक फाइल दी हुई है, अब ये इस फोल्डर के अंदर भी हो सकती है, इस फोल्डर के अंदर भी हो सकती है। तो आपके पाइथन को किस तरह पता चलेगा कि उसने मेसी वाले फोल्डर को देखना है, शेड वाले फोल्डर के अंदर देखना है? उसकी वजह ये, उसका फिर तरीका ये है कि आप इसको पूरा एब्सोल्यूट पाथ दोगे। और अगर आपने पाइथन वाली फाइल जो है मेसी फोल्डर के अंदर बनाई हुई और उसमें आप सिर्फ poem.txt लिखोगे तो मेसी फोल्डर के अंदर वाली poem.txt खुलेगी, ना कि शेड वाली। लेकिन अगर आपने शेड वाली खोलनी है तो आप पूरा उसको फाइल का पाथ दोगे, शुरू से लेके के पहले सी में जाओ, फिर यूजर्स में जाओ, फिर शेड में जाओ, और फिर पोएम में आओ। इस तरीके से काम करता है। अब यहाँ पे ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ फाइल, ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आइडियली खोल लेता हूँ। अच्छा, ये 3 फाइल मैंने बनाई हुई है, इन तीनों का मैं आपको बताता हूँ। ये जो है, इसके अंदर मैंने एक लाइन लिखी हुई है हेलो वर्ल्ड के नाम से, इसको मैं वापस बंद कर रहा हूँ। ठीक है, और ये वाली फाइल है जिसपे हम काम करेंगे। अब ये देख लो, ये जो मैंने दोनों फाइल्स बनाई हुई है, तीनों फाइल बनाई हुई, ये तीनों एक साथ रखी हुई है, तो मुझे एब्सोल्यूट पाथ और रिलेटिव पाथ का मसला नहीं होगा। लेकिन अगर आप अलग जगह रखते हो तो इसको आप देख लेना किस तरह करते हैं, नहीं तो एक आध वीडियो में मैं भी बता ही दूंगा कि इसका तरीका करने का क्या है। फाइल सबसे पहले आप फाइल को प्रोसेस किस तरह करोगे? पहले आप फाइल को ओपन करोगे पाइथन के अंदर, उसके बाद पाइथन के अंदर से रीड करोगे या फिर राइट करोगे। फाइल के अंदर रीड और राइट दोनों हो सकता है। उसके बाद आप फाइल को क्लोज कर दोगे। इसमें सबसे पहले एक फंक्शन यूज होता है ओपन का, जिसके अंदर आप 2 आर्ग्यूमेंट देते हो। द फर्स्ट इनपुट आर्ग्यूमेंट इज द फाइल पाथ नेम, मतलब उसमें फाइल का नेम डाल दो या फाइल का पाथ नेम डाल दो, वेदर एब्सोल्यूट और रिलेटिव विद रिस्पेक्ट टू द करंट वर्किंग डायरेक्टरी। द सेकंड बट ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट इज द फाइल मोड, आप फाइल मोड भी सेलेक्ट कर सकते हो। और ये जो आपका ये ओपन वाला फंक्शन है, ये आपको एक फाइल ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। अब इसको मैं करके दिखा देता हूँ कि फॉर एग्जांपल ओपन मैंने कर दिया, इसके अंदर अब मेरे फाइल का नेम क्या था, abc.txt। तो मैं सिर्फ इतना ही लिखूंगा, तो ताकि एक्सटेंशन डालना भी लाजमी मैं इतना ही लिखूंगा क्योंकि मेरा रिलेटिव पाथ है, एब्सोल्यूट पाथ नहीं है। साथ कॉमा डाल दिया और इसके साथ मैंने लिख दिया आर। सही है, तो अब असूलन ये खुल तो जाएगी, लेकिन ये फाइल सेव कहाँ होगी? किसी वेरिएबल के अंदर सेव करनी होगी, तो इसको मैंने वेरिएबल दे दिया इन फाइल के नाम से। अच्छा, अभी आप लोगों को ये समझ नहीं आया होगा कि मैंने आर मोड क्यों दी है, तो इसको मैं थोड़ी देर में बताता हूँ कि यहाँ पे क्या हो रहा है। लेकिन पहले इसको कंप्लीट पढ़ लेते हैं कि क्या है। यहाँ पे लिखा है ऐसे, फाइल मोड आर इज यूज्ड टू ओपन अ फाइल फॉर रीडिंग रादर देन से राइटिंग। इससे सिर्फ रीडिंग मोड के लिए खुलती है। यहाँ पे लिखा है अ फाइल ऑब्जेक्ट इज अ टाइप दैट सपोर्ट सेवरल फाइल मेथड्स इंक्लूडिंग मेथड क्लोज दैट क्लोजेस द फाइल। तो फाइल ऑब्जेक्ट वो होते हैं जिसमें फाइलिंग के मेथड्स होते हैं। मेथड्स के ऊपर हम जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे फाइल मोड लिखे हुए आर होता है, आर डिफॉल्ट होता है। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी ना लिखूँ तो ये आर में ही खुलेगा, तो ज़रूरत नहीं, इसकी टेंशन नहीं। डब्ल्यू राइटिंग, इफ फाइल एग्जिस्ट तो कंटेंट वाइप हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल ये देखो हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है इसके अंदर, तो अब अगर मैं डब्ल्यू के अंदर खोलता हूँ और अब मैं कंट्रोल एस करके F5 दबाता हूँ, तो ये देखो फाइल को, यहाँ पे मैंने कुछ प्रोसेस नहीं किया तभी यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन फाइल खुल गई है। अब मैं वापस अगर इन फाइल डॉट क्लोज लिख रहा हूँ, सही, तो इससे फाइल क्लोज हो जाएगी। ठीक है, खुल के बंद भी
भी हो गई है। लेकिन जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे W का क्या लिखा हुआ है, इफ फाइल एग्जिस्ट कंटेंट इज वाइप्ड। तो अब मैंने देखो ये फाइल खोली है, देखो सारी चीज़ें वाइप्ड हो गई। उसकी वजह है कि आप जब भी राइटिंग मोड के अंदर खोलते हो और तो उससे जितना भी पुराना डेटा होता है ना आपका फाइल के अंदर, वो सारा मिट जाता है। अब इसके अंदर मैं वापस लिख रहा हूँ हेलो वर्ल्ड, उसको सेव कर दिया, इसको बंद कर दिया। इस वजह से अच्छा आप यहाँ पे नई फाइल भी क्रिएट कर सकते हो। अगर आपके पास कोई फाइल नहीं बनी हुई, मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख दिया है example.txt, तो मेरे पास ये फाइल डेस्कटॉप पे नहीं बनी हुई। अब मैं इसको अगर चलाऊंगा तो मेरे पास देखना डेस्कटॉप पे नई फाइल क्रिएट हो जाएगी। अब यहाँ पे तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन मेरे डेस्कटॉप पे देखो ये एक नई फाइल क्रिएट हो गई जो कि पहले नहीं थी। लेकिन अगर आपका कोई भी पुराना डेटा होगा तो वो वाइप आउट हो जाएगा अगर आप उसके अंदर खोलोगे। इसको मैं वापस रीडिंग मोड के अंदर बल्कि मिटा ही रहा हूँ। मिटाने का मतलब ये है कि रीडिंग मोड है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे आप ये देखो एज अ स्ट्रिंग लिख रहे हो। एज अ स्ट्रिंग क्यों लिख रहे हो? क्योंकि अगर आप कोई एज अ वेरिएबल लिखोगे तो फिर वो एज अ वेरिएबल लेगा और वेरिएबल में फिर आपके पास कोई स्ट्रिंग होना चाहिए। यहाँ पे हमने वेरिएबल नहीं, सीधा डायरेक्ट स्ट्रिंग दी है। W राइट करता है, ए क्या करता है अपेंड। अपेंड का मतलब पता है आप लोग को, लिस्ट के अगर मेथड इस्तेमाल किए होंगे तो अपेंड क्या करता है, अपेंड आखिर के अंदर ऐड कर देता है। अब अगर मैं यहाँ पे अपेंड भी करता हूँ तो ये देखो मैंने ए मोड के अंदर खोली, अब मैं खोलता हूँ तो इसने कुछ भी चेंज नहीं किया। तो अपेंड कुछ भी चेंज नहीं करता, हमें अपेंड जो है सिर्फ अपेंड करता है। अब इनको यूज़ करना भी आगे बताएंगे। इसी तरीके से R+ जो होता है रीडिंग एंड राइटिंग के लिए होता है, T होता है टेक्स्ट डिफ़ॉल्ट होता है, और B बाइनरी के लिए। अच्छा इनको थोड़ा इस्तेमाल करने का तरीका सीखना हो तो आप क्या करो, सबसे पहले यहाँ पे हेल्प लिखो, ये उसके अलावा यहाँ पे ओपन लिख दो कि अगर आपने इन मेथड्स को देखना है। सही है। अब ये देखो आगे स्क्विज टेक्स्ट 188 लाइन, डबल क्लिक करो इस पर तो इसने सारी डिटेल्स बता दी और ये वही सारे मेथड्स आ गए। और इनको आप बाकी खुद भी सर्च कर सकते हो इंटरनेट के ऊपर। ये फाइलिंग मेथड्स होते हैं, ठीक है, जिनकी वजह से हम फाइल खोलते हैं और फाइल को जो भी एडिट करना होता है वो इन मेथड्स की वजह से करते हैं। यहाँ पे जो मेथड्स दिए हुए हैं सारे फाइलिंग के लिए यूज़ होते हैं, फाइल ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ होते हैं। यहाँ पे एक मेथड दिया हुआ है रीड का मेथड, रीड एंड रीड लाइन रिटर्न द करेक्टर रीड एज अ स्ट्रिंग। तो यहाँ पे रीड भी दिया हुआ है और रीड लाइन भी दिए हुए हैं, ये तीनों, ठीक है। तो इन तीनों का काम तकरीबन एक जैसे, थोड़ा बहुत फ़र्क है वो भी बताता हूँ क्या। मेथड रीड लाइन्स रिटर्न द करेक्टर रीड एज अ लिस्ट ऑफ लाइन, जो भी करेक्टर्स रीड करेगा उसको एज अ लिस्ट ऑफ लाइन दे देगा। मेथड राइट जो है रिटर्न द नंबर ऑफ करेक्टर्स रिटर्न, जितने भी करेक्टर्स आप राइट करोगे या उसके अंदर डालोगे तो राइट का जो मेथड है उस रिटर्न जो करेगा तो वो नंबर ऑफ करेक्टर्स है। बाकी एडिट वो अपना काम पीछे कर देगा, लेकिन जो आपके शेल के ऊपर रिटर्न होगा वो करेक्ट नंबर ऑफ करेक्टर रिटर्न होगा। अब यहाँ पे इनफाइल डॉट रीड देने का तरीका ये क्या करता है, इसके अंदर आप एक पैरामीटर दिया हुआ है जिसके अंदर आप आर्गुमेंट दोगे इंटीजर की फॉर्म में। इंटीजर की मतलब आप 1 दोगे, 2 दोगे, 5 दोगे, 10 दोगे। रीड n करेक्टर्स स्टार्टिंग फ्रॉम कर्सर, तो जितने भी करेक्टर्स आप इधर दोगे 10 दीजिए तो 10 करेक्टर्स पड़ेगा फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ द कर्सर। स्टार्टिंग ऑफ द कर्सर मतलब यहाँ से शुरू करेगा, बिल्कुल शुरू से। अगर आपने इसको 5 दिए तो ये 1 2 3 4 5, ये फिर 5 करेक्टर्स रीड करेगा और उन करेक्टर्स को आपके पास रिटर्न कर देगा, ठीक है। इफ फ्यूअर देन n करेक्टर्स रिमेन रीड अंटिल द एंड ऑफ फाइल। अगर आपने फॉर एग्जांपल आपने 10 करेक्टर्स यहाँ पे दे दिए लेकिन आपके पास फाइल के अंदर टोटल 7 करेक्टर्स थे, एग्जांपल दे रहा हूँ, तो ये पूरी फाइल तक पड़ेगा, कोई एरर नहीं आएगा। अगर आप इसको बगैर किसी आर्गुमेंट के बिल्कुल खाली ब्रैकेट छोड़ दे तो ये पूरी फाइल को रीड करेगा, मतलब जहाँ से कर्सर शुरू हो रहा है वहाँ से आखिर तक। अगर कर्सर बीच में अटका हुआ है, ये चीज़ आपको बता दूं कि अगर फॉर एग्जांपल आपने पहले यूज़ किया रीड के साथ 5 यूज़ किया, अगर आपने ये यूज़ किया और यहाँ पे 5 डाल दिया तो 1 2 3 4 5 कर्सर यहाँ पर है ओ के बाद। और अब अगर आप पूरा रीड करोगे तो फिर अब यहाँ से शुरू होगा 1 2 3 4 5 6, तो इस तरीके से काम करेगा। इन चीज़ों को आगे जाके जब प्रैक्टिस वाला काम करेंगे तो इनकी मैं वर्किंग दिखाऊंगा, अभी सिर्फ वर्बली समझ लो। इन फाइल डॉट रीड लाइन क्या करता है, रीड स्टार्टिंग फ्रॉम कर्सर अप टू एंड इंक्लूडिंग द एंड ऑफ लाइन करेक्टर। तो मतलब इसमें अगर आप कहीं लाइन का ब्रेक ले रहे हो यूँ करके और यहाँ पे आपने कुछ भी लिख दिया, ठीक है, तो फिर ये जो नई लाइन बन रही है ना उसको नई लाइन के करेक्टर के साथ रीड करेगा, मतलब इस तरह रीड करेगा। इन चीज़ों की भी वर्किंग आगे जाके पता चल जाएगी। इन फाइल डॉट रीड लाइन्स, इन दोनों में वैसे सिर्फ एस का फ़र्क है लेकिन इन दोनों की वर्किंग कम्प्लीटली डिफरेंट है। ये भी रीड करता है स्टार्टिंग फ्रॉम कर्सर अप टू द एंड ऑफ द फाइल, लेकिन ये क्या करता है, रिटर्न लिस्ट ऑफ लाइन्स। जितनी भी लाइन्स आपकी होती हैं, फॉर एग्जाम्पल इधर मैं कुछ 20 लाइनें दे दूँ तो तकरीबन ये इसके पास ये लिस्ट बनाएगा और उसकी लिस्ट के अंदर 4 आइटम्स होंगे। यहाँ पे देखो इन फाइल डॉट रीड लाइन्स मैंने लगाया, इसको प्रिंट किया तो देखो इसने मुझे लिस्ट दे दी और ये
लिस्ट कितनी दी है, पहला करेक्टर हेलो वर्ल्ड, उसके बाद यू देयर दोबारा, उसके बाद दोबारा हेलो वर्ल्ड, उसके बाद दोबारा यू देयर। तो इसने 4 आइटम्स की लिस्ट दे दी। और अगर आप ये देखो तो यहाँ पे 4 लाइन्स हैं। तो ये काम कर आउट फाइल डॉट राइट एस क्या करता है, राइट स्ट्रिंग एस टू द आउट फाइल स्टार्टिंग फ्रॉम द कर्सर, जहाँ से कर्सर शुरू हो रहा होता है वहाँ से ये राइट करना शुरू कर देता है। और जो रिटर्न करता है वो नंबर ऑफ करेक्टर्स रिटर्न कर देता है, मतलब रिटर्न ये वाला रिटर्न की बात कर रहा हूँ। और उसके अलावा लास्ट इन फाइल डॉट क्लोज, ये इन फाइल जो भी आपने या वेरिएबल जो भी खोला होता है फाइल का उसको क्लोज कर देता है। ये यूज़ करना लाजमी होता है। उसकी वजह ये है, अगर इसको यूज़ नहीं किया और आपने पाइथन की फाइल डायरेक्ट बंद कर दी तो इसका मतलब वही है कि आपका कंप्यूटर चल रहा होता है और आपने कंप्यूटर का सीधा प्लग निकाल दिया। तो अगर आप ये डालोगे तो इसका मतलब है आपने खुद ही शट डाउन किया है। लेकिन अगर आप ये नहीं डालोगे और सीधा पाइथन की फाइल बंद कर दोगे तो इसका मतलब डायरेक्ट शट डाउन कर दिया। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है, इसको भी मैं यहीं से बताता हूँ यहाँ पे हो क्या है। अब यहाँ पे सबसे पहले एक लाइन दी हुई है, ठीक है, फिर एक और लाइन दी हुई है जिसके अंदर सिर्फ ये करेक्टर है, एस्केप सीक्वेंस जिसे कहते हैं, फिर ये तीसरी लाइन है, व्हेन द फाइल इज ओपन अ कर्सर इज एसोसिएटेड विद द ओपन फाइल। अगर हमने फॉर एग्जांपल इन फाइल इज इक्वल्स टू ओपन एग्जांपल डॉट टीएक्सटी रीडिंग मोड में ऑटोमेटिकली ओपन हो गई है, तो जो कर्सर होगा वो होगा बिल्कुल शुरू में, टी से भी पहले, ठीक है। द इनिशियल पोजीशन ऑफ द कर्सर इज एट द बिगनिंग ऑफ द फाइल इफ द फाइल मोड इज आर, ठीक है। और अगर एट द एंड ऑफ द फाइल होगा इफ द फाइल मोड इज ए और डब्ल्यू। अगर आप अपेंड में यूज करते हो तो आखिर में होगा, डब्ल्यू में खोलते हो फाइल को तो फिर डब्ल्यू तो वैसे आपकी पूरी फाइल को ही मिटा देता है, तो वो शुरू और आखिर एक ही चीज़ होती है उसमें। अच्छा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सबसे पहले हमने इन फाइल डॉट रीड दिया और रीड में हमने 1 दे दिया, जो कि यहाँ पे एन की जगह 1 दे दिया हमने। तो 1 से क्या हुआ, इसने एक करेक्टर रीड किया, एक करेक्टर, इसका मतलब ये टी से पहले था, अब टी के बाद आ गया कर्सर। अगर आप एरो को गौर से देखो बाकी चीज़ें वही हैं, अभी कुछ नहीं बदला। यही दोबारा अगर आपने इन फाइल डॉट रीड 5 कर दिया तो ये शुरू से शुरू नहीं होगा, लेकिन जहाँ से आपने छोड़ा था वहाँ से शुरू होगा। अगर ये शुरू से शुरू होता तो 1 2 3 4 5, ठीक है, ये फिर इधर होता 3 के बाद। लेकिन अगर आप गौर से देखो तो 3 के बाद ये एक स्पेस दे रहा है, इसका मतलब ये एल से पहले 3 के बाद जो स्पेस है उसके फौरन बाद ही है, ठीक है। अब मैंने लाइन को थोड़ा सही तरीके से लिखा है, तो मतलब पहले इधर था, अगर आप शुरू से गिनो तो इसको असूलन इधर होना चाहिए था, लेकिन ये एक करेक्टर आगे इसलिए क्योंकि एक करेक्टर हमने पहले रीड कर लिया था। तो टोटल अगर नंबर ऑफ करेक्टर्स हमने कितने रीड किए, 6, तो ये छठे के बाद है, मतलब ये एक एक्स्ट्रा स्पेस आ रहा है और उसके बाद इसने फिर कर्सर रिप्लेस कर दिया। अब यहाँ पे हमने अगर इन फाइल डॉट रीड लाइन डाला और इसको एम्प्टी छोड़ दिया तो इसने अगली वाली पूरी लाइन आखिर तक रीड कर ली, सही है। तो इसने देखो यहाँ लाइन से शुरू किया और यहाँ तक इसने पढ़ा, पूरा यहाँ तक इसने पूरा पढ़ा। इसने शुरू के करेक्टर्स नहीं पढ़े क्योंकि कर्सर उनसे आगे निकल चुका था, कर्सर इसके आगे था और एल से बिल्कुल पहले था, तो इसने एल से शुरू किया और फिर यहाँ तक पढ़ा। अब कर्सर इसके आगे ख़त्म हो गया, अब यहाँ से शुरू हो रहा है कर्सर। अगर आप देखो कर्सर की पोजीशन चेंज हो गई है। अब इसके आगे अगर दोबारा इन फाइल डॉट रीड डालेंगे तो फिर रीड क्या करता है, जहाँ पे भी कर्सर होता है उससे आखिर तक सब कुछ छोड़ लेते हैं एंड तक, तो इसने वही एंड तक ले गया। तो इसमें मतलब यही है कि जहाँ से कर्सर छोड़ोगे वहीं से कर्सर शुरू होगा, हर बार शुरू से शुरू नहीं होगा। अब यहाँ पे कुछ पैटर्न्स बताए हुए हैं लिखने के तरीके। अब यहाँ पे सबसे पहले एक फंक्शन है, यहाँ पे 3 पैटर्न्स बताए हुए हैं। एक है रीड द फाइल कंटेंट इनटू अ स्ट्रिंग, के मतलब पूरी फाइल का कंटेंट जो है वो सारा उसकी लेंथ आ जाए स्ट्रिंग के अंदर। ये उसके बाद है रीड द फाइल कंटेंट इनटू लिस्ट ऑफ वर्ड्स, तो जो जितने भी लिस्ट वर्ड्स होंगे, ठीक है, उनकी लिस्ट आ जाए। फिर है रीड द फाइल कंटेंट लिस्ट इनटू अ लिस्ट ऑफ लाइन, जितनी भी लाइन्स है उनकी लिस्ट आ जाए। तो सबसे पहले एक फंक्शन यहाँ पे हमने बनाया हुआ नंबर ऑफ करेक्टर्स के नाम से। करेक्टर्स का मतलब ये है नंबर ऑफ करेक्टर्स, हमने इसको डिफाइन किया। इसमें पैरामीटर हमने डाल दिया फाइल नेम के नाम से। फाइल नेम के अंदर हमारा इनपुट क्या जाएगा, जो भी आपका स्ट्रिंग होगा, जो भी आपका फाइल का नेम होगा। जिस तरह मेरे केस में abc.txt था, आप example.txt है, जो भी आप अपने फाइल बना रहे। यहाँ पे एक डॉक स्ट्रिंग दिया हुआ है जो कह रहा है कि रिटर्न्स द नंबर ऑफ करेक्टर्स इन द फाइल नेम। हमने वही इन फाइल का वेरिएबल बनाया, उसके अंदर फाइल ओपन की रीडिंग मोड के अंदर, कंटेंट को रीड किया, डॉट रीड डाला, एम्प्टी डाला, इसने आखिर तक रीड कर लिया और कंटेंट के अंदर जितना भी सारा स्ट्रिंग था वो सेव हो जाएगा। अब इस चीज़ को अगर आपको कॉपी करके दिखाऊँ, यहाँ पे कंटेंट को एक वेरिएबल के अंदर सेव कर रहा है, मैंने डायरेक्ट प्रिंट करवा रहा हूँ सिर्फ दिखाने के लिए कि किस तरह सेव हो रहा है। मतलब कंटेंट के अंदर इन फाइल डॉट रीड को सेव किया। अब इसको अगर मैं रन करके दिखाऊँ तो इसने देखो एज इट इज सब कुछ प्रिंट कर दिया, ठीक है। उसके बाद इसने फाइल क्लोज कर दी। इसको हम एक और चीज़ कर सकते हैं कि लेंथ ऑफ करेक्टर, लेंथ ऑफ कंटेंट अगर हम कर दें, क्योंकि कंटेंट एक स्ट्रिंग है, तो देखो 39 आ रही है। 39 किस तरह आ रही है, आप इन सबको गिन लो। हेलो वर्ल्ड कितना बन रहा है, 11 इस लाइन में बन रहे हैं, 11 11 22 हो गए, ठीक है। 22 के बाद 7 7 14 हो गए, 22 14 कितने हो गए, अगर आप इनको काउंट करोगे तो ये तकरीबन 39 ही बन रहे होंगे इन सब के करेक्टर्स अगर
आप काउंट करोगे स्पेसेस मिलाकर। तो यहाँ पे वही चीज़ हो रही है, बस यहाँ पे एक फंक्शन बनाया हुआ है और बाकी वही काम हो रहा है। एंड में हमने रिटर्न लेंथ ऑफ कंटेंट कर दी। इसके अंदर हम नंबर ऑफ वर्ड्स देखने, नंबर ऑफ वर्ड्स देखने का भी इन फाइल डॉट रीड किया हमने, कंटेंट के अंदर सेव कर दिया। लेकिन यहाँ पे हम एक एक्स्ट्रा काम करेंगे। आप लोगों ने अगर स्ट्रिंग के मेथड्स पढ़े होंगे तो स्ट्रिंग, उसके अंदर एक स्प्लिट का मेथड था। स्प्लिट का मेथड क्या आता है, जितने भी स्ट्रिंग्स होते हैं जो भी स्पेस से सेपरेट हो रहा होता है उसको एक वर्ड बना के स्प्लिट कर देता है। अब अगर ये चीज़ मैं इसके अंदर करूँ, कंटेंट डॉट स्प्लिट मैंने लिखा और इसको अगर प्रिंट कराता हूँ तो देखो एक लिस्ट आ गई और हर वर्ड एक आइटम है। हेलो भी एक आइटम है, वर्ल्ड भी एक आइटम है, यू आइटम है, देयर आइटम है, फिर हेलो आइटम है, वर्ल्ड आइटम है, पूरा आखिर तक। अब अगर आप इस लिस्ट की लेंथ देखो तो कितनी बन रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तकरीबन 8 बन रही है। यही चीज़ अगर मैं यहाँ पे लेंथ भी लिख दूँ तो मेरा तकरीबन इससे मिलता जुलता ही काम हो जाएगा, जो कि 8 है। सही है, यहाँ पे भी वही हो रहा है, बस एक फंक्शन की सूरत में हो रहा है। अब हमारा नया जो है फंक्शन, ये नंबर ऑफ लाइन्स रीड कर रहा है। नंबर ऑफ लाइन्स रीड करने के लिए मैंने रीड लाइन्स आपको बताया था, जिसके अंदर ऐसा आ रहा है, ठीक है। तो इसको तो एज इट इज डाल दोगे और इसमें डायरेक्ट लाइन की लिस्ट की लेंथ आप मालूम कर लोगे, जिसमें आप इसके अंदर आपको स्प्लिट लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप इस तरह चलाओगे तो ये देखो 4 हो गया। लेंथ को हटा दूंगा मैं तो ये 1 2 3 4, ये 1 2 3 4। तो तकरीबन तीनों फंक्शन काम कर रहे हैं हमारे। और नया टॉपिक जो है वो भी फाइलिंग के रिलेटेड होगा, जिसको अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके अंदर हमने इसमें फ़ाइल को रीड करना सीखा, उसके अंदर हम फाइल के अंदर राइट करना सीखेंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, ठीक है। आगे मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।